हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पर देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे बच्चे कम हैं, तो इसलिए क्या है, इसलिए अभी 11th-12th तक के बच्चों के लिए ये प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जुड़े, जिससे कि यहाँ पर चैनल क्या है, अपना ग्रोथ करेगा और 11th-12th बच्चों के लिए हम यहाँ पर चैप्टर्स लेके आएंगे। ठीक, तो अपने पास यहाँ पर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। बिल्कुल ये मान लो ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही आपकी यहाँ पे क्लास ली जा रही है। A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, A to Z, जीरो से लेके हाई लेवल तक हम बात करेंगे, जितना भी आपका यहाँ पर 12th में होने वाला है। तो 12th का चैप्टर है भैया, क्लास यहाँ पर 12th है, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज होता क्या है, तो चार्ज के बारे में देखा, किसने देखा भाई, सबसे पहले साइंटिस्ट आए 600 BC की बात करें। 600 BC का मीन्स होता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है उससे 600 साल पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर। ठीक है, तो 600 साल पहले BC की हम बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थैलेस। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम है थैलेस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम था अंबर, जिसका नाम था अंबर। ठीक है, और इस अंबर को इन्होंने किसके साथ में रब किया है, इन्होंने रब किया था, इसको फ्रिक्शन किया था, इसको किसके साथ, यहां पर आपका आता है बुलन क्लॉथ। ठीक है, इसके साथ में जब इसने रब किया, वूलन क्लॉथ के साथ में रब किया इसने, तो क्या देखा इसने कि यहाँ पर इसने ये देखा कि जो आपके पास में अंबर है, जो आपके पास में अंबर है, इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस पर क्या हो जाता है भैया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। मतलब जो छोटे छोटे जो यहाँ पे आप मान के चलो, पेपर की बात करें, पेपर के टुकड़े हो जाते हैं आपके, पेपर सिंपल पेपर जो है कागज, उसके टुकड़े हो गए आपके। ठीक, और आप बात करो किसकी, जैसे कि हम बात करें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने का एक गुण आ गया, इस एस्पेक्ट आ गया इसके पास में, किसके पास में, इस अंबर के पास में एक एस्पेक्ट आ गया। कैसा एस्पेक्ट आ गया कि ये अट्रैक्ट कर रहा है किसको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, किसको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लाइक एज पेपर, कॉटन, इन सबको क्या कर रहा है भैया, ये अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कॉटन हो गई, रुई हो गई आपकी, इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये अंबर। पेपर के टुकड़े हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। स्मॉलेस्ट कोई भी पार्टिकल्स दिख रहा है, उसको अट्रैक्ट करने का इसमें क्या आ गया, एक एस्पेक्ट आ गया, एक गुण आ गया। तो यहीं से ही क्या है, चार्ज को यहाँ पर जनरेट किया गया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, और आफ्टर कब आते हैं, देखो यहाँ पर 600 BC की हम बात कर रहे हैं, तो 600 BC में तो कौन सा साइंटिस्ट है, थैलेस नाम का साइंटिस्ट है। लेकिन आफ्टर 600 BC में कितने ईयर्स और जोड़ दो आप, 2200, ठीक है, 2200 ईयर्स, इतनी ईयर्स आफ्टर, ठीक है, कौन सी आ जाएगी आपकी 600, तो मतलब 17th सेंचुरी आपकी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 17th सेंचुरी। ठीक, तो 17th सेंचुरी जैसे ही आपकी आ जाती है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम है, नाम आप याद रखना, गिलबर्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, साइंटिस्ट का नाम है गिलबर्ट। तो ये गिलबर्ट जो साइंटिस्ट है, अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, आराम से पढ़ो। तो गिलबर्ट साइंटिस्ट क्या करता है, गिलबर्ट साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या दे दिया भाई, एक स्टेटमेंट दे दिया। अब देखो भाई इसका स्टेटमेंट क्या है, इसने दे दिया कि ऑल सबस्टेंस just like
बिहेवियर एज अंबर। ठीक है, इसने क्या कह दिया कि सभी सबस्टेंस जितने भी आपने पास वैरायटी वाले जो सबस्टेंस हैं वो जस्ट लाइक बिहेवियर कैसा करेंगे, अंबर के जैसा बिहेवियर कर देंगे। ठीक है, ऐसे हर कोई पार्टिकल्स आपके पास कोई भी सबस्टेंस है उसको यदि रब किया जाता है या फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो आपके पास में क्या मिलेगा कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का एक एस्पेक्ट मिलेगा। ये इसने भी कह दिया, किसने कह दिया, गिलबर्ट ने कह दिया कि सभी पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। कोई एक अंबर ही पार्टिकल ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसके लिए क्या होगा आपका, जिसके लिए ये अट्रैक्ट नेचर शो करेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का व्यवहार दर्शाएगा। नहीं, सभी पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अट्रैक्ट करने का क्या करेंगे भैया, बिहेवियर करेंगे। ठीक है, उसके और बाद बात करें 1645 की हम बात करें, 1645 की हम बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है भाई, ये आ गए। 1645 की हम बात करें तो कौन से साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि आपके पास में एक हम ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखो एक ले लेते हैं प्लास्टिक रॉड। ठीक है, एक क्या ले लिया हमने, प्लास्टिक की कोई रॉड ले ली। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है भैया, प्लस इसके साथ में प्लास्टिक रॉड और उसको रब करते हैं। क्या कर दिए, प्लास्टिक रॉड रब विद किसके साथ में भाई, सिल्क के साथ में, विद, रुक जाओ, प्लास्टिक रॉड विद कैट्स फर ले लो। ठीक है, कैट्स के फर के साथ में हमने क्या किया, बिल्ली की जो खाल होती है उसके साथ में इस प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, रब किया या फ्रिक्शन किया, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, देखो रिजल्ट क्या मिला है यहाँ पे। जो प्लास्टिक रॉड होती है, जो प्लास्टिक रॉड होती है, इसके पास में क्या आता है, पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और जो कैट्स फर है, जो कैट्स यहाँ पर फर है उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्लास्टिक रॉड है, सॉरी एक सेकेंड, प्लास्टिक रॉड पे क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, कैट्स फर पर पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लास्टिक रॉड है उस पे नेगेटिव आएगा, कैट्स फर पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना बात आपको याद होना चाहिए। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। और क्या बोला इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक बार हम इस पेज देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला था, एक तो प्लास्टिक रॉड की बात करें, वो रब किया जाता है विद कैट्स फर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो एबोनाइट होता है एक, एबोनाइट रॉड, उसको रब किया जाता है विद कैट्स फर। ठीक है, एबोनाइट ले लो, उसको भी कैट्स फर के साथ में आप क्या कर रहे हो भाई, रब कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक रॉड है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से जो एबोनाइट है रॉड, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा। और कैट्स जो फर है, कैट्स फर है, बिल्ली की खाल है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। ये चार्ज को जनरेट करने का तरीका हो गया किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, रब के द्वारा। ठीक है, रगड़ के द्वारा, रब माने रगड़ना, किसके साथ, एबोनाइट रॉड को कैट्स फर के साथ, प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ। तो प्लास्टिक रॉड और एबोनाइट रॉड है, उन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और कैट्स फर पे आएगा आपका पॉजिटिव। इसी तरीके से आप दोबारा देखो एक और, ये मैं रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है,
यहाँ तक भाई समझ में आया होगा आपको क्या क्या आपने समझाया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट इसका, है ना, कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप। फिर आगे देखते हैं हम। ठीक है भाई, अब देखो आप, एक हम लेते हैं ग्लास रॉड, एक हमने लिया ग्लास रॉड, इसको रब किया, रब विद सिल्क के का, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ ले लो, सिल्क क्लॉथ। इसके साथ जब इसको रब किया जाता है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है, तो आपका जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड होता है, इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और आपके पास में जो सिल्क क्लॉथ होते हैं, सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ग्लास रॉड है, उस पे पॉजिटिव आ रहा है, सिल्क क्लॉथ के साथ में नेगेटिव आ रहा है। सिंथेटिक क्लॉथ्स लेंगे, उनके संश्लेषित जो वस्त्र होते हैं उनके लिए भी नेगेटिव ही यहाँ पे आता है। ठीक है, एबोनाइट की रॉड हो गई, एबोनाइट की छड़ हो गई, प्लास्टिक की रॉड हो गई, ये क्या होते हैं, ये एक हार्ड रबर होते हैं आपके पास में, जिन पर क्या आता है भैया, जिन पर नेगेटिव आता है। एबोनाइट रॉड, प्लास्टिक रॉड, इन पर नेगेटिव। सिंथेटिक क्लॉथ्स हो गए, सिल्क के क्लॉथ्स हो गए, इन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अदरवाइज हम ग्लास रॉड की बात करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कैट्स भरा आएगा, उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये सब अपने को देखना है। इस बेसिस पर इसने क्या किया भाई, इस बेसिस पर यहाँ पर बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है, उसने यहाँ पर चार्ज को 2 टाइप्स का बता दिया। चार्जेज आर 2 टाइप्स इसने बता दिए। कौन कौन से बता दिए भैया, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है भाई नेगेटिव चार्ज। ये 2 चार्ज इसने बता दिए, पहला और दूसरा। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव यहाँ पर चार्ज होता है। ठीक है, अब आपके मन में एक, दिमाग में एक बात सोचोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है। अपने पास जो सबस्टेंस होता है भाई, सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, देखो एटम से मिलकर बना होता है। बहुत सारे एटम्स क्या बनेंगे, सबस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इतना तो जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियॉन्स बोलते हो। साथ में रहते हैं दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स बोलते हो इनको साथ में, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का जो साइज है भैया, साइज कितना होता है, साइज इसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। या इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं, या इसको आप 1 फर्मी भी बोलते हैं। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। कैसा रहता है ये, शॉर्ट रेंज है। कैसा है, शॉर्ट रेंज है। ठीक है, शॉर्ट रेंज है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये सभी बातें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करेंगे बाद में, सेकंड बुक स्टार्ट होगी जब। अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की यहाँ पे चक्कर लगा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। भाई साहब, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसका न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है तो ये बन जाता है आपका एटम। इसको बोलते हो आप एटम। ठीक है, और एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम की हम बात करें साइज, तो कितना होता है, -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम को आप बोलते हो 10⁻⁻10 मीटर। ये भाई, ये याद रखो। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये तो नहीं जाएंगे, ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, यहीं पे ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वाले ऑर्बिट में है।
बाहरी कक्षक है उसमें यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, फ्री है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। समझ गए ना बात को। और न्यूट्रॉन तो आपके पास में न्यूट्रल है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज ही तो रखता है ये। ठीक है, तो समझ में आया ये, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ठीक है भाई, अब देखो, अब भैया और क्या बताया, और इसमें यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को ये भी क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है भैया, सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल टू ईच अदर। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और यहाँ पर ले लिया नेगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट ये करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अनलाइक चार्ज। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव और आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ये जो यहाँ पर नेमिंग वगैरह दी है, किसने दी है भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी है। इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर दिया है नाम, वो नेमिंग किसने दी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी है। और कब दी है, 1645 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1645 की हम बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, एक सेकंड रुको। 1645 में सर थॉमस ब्राउन, सर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है ना, ये 1645 में ये नेमिंग दी है। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये किसने बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा कंप्लीट। ठीक है भाई, ये इसका बेसिक था, जितना हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है भैया, ये यहाँ पर क्या है भाई, बेसिक है ये आपका सभी का। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज के बारे में आपको पता चल गया कि चार्ज कैसा है भैया, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, ये पता चल गया। इसका नेचर पता चल गया चार्ज का नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है भाई चार्ज का, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये नेचर है। नेगेटिव भी क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। और जो नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब क्या इसका नेचर है। इसके बाद में यहाँ पर नेमिंग किसने दी है, नेमिंग आपकी यहाँ पर किसने दी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी है। ठीक है, ये साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने नेमिंग दी है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, या अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये सभी किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इलेक्ट्रिसिटी यदि आ जाए एग्जाम में, इलेक्ट्रिसिटी बाई फ्रिक्शन या रब आ जाए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की है, ये किसने दिया है नाम, सर रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, सर रॉबर्ट ब्राउन ने ये नाम दिया है, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये रॉबर्ट ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बता दी है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुको अभी आप थोड़ा सा।
अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डाल लो, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हेडिंग डालो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with the study of charge, the study of charges at rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्थिर अवस्था में आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, इसको क्या बोलते हो आप, स्टैटिक चार्ज बोलते हो, मतलब रुका हुआ आपके पास में चार्ज है, कॉमा द फोर्स between the charges comma the fields and potentials due to these charges, ये भाई ये लिख लो आप एक बार ना, एक बार ये लिख लो आप, कंप्लीट लिख लो एक बार, ठीक है, ये लिखिए आप, यहां तक आपने लिखा, समझ में आया सब कुछ यहाँ पे अभी तक कि हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक यहाँ पे चार्ज है, रेस्ट अवस्था में आपका इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो कि सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखो, एनी न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो क्वांटिटी है आपके पास में कैसी है, सेम है। तो लिख लो भैया, एनी न्यूट्रल बॉडी कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर प्रोटॉन, जिसको आप बोलते हो क्या, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, लिख दो भैया, ये भैया ये काम हो गया आपका, ये यहां तक हो गया। अब देखो आगे वाली बात क्या कहता है, आगे वाली बात जब लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास में जब दो सबस्टेंस है उनको रब कर रहे हो, आपस में फ्रिक्शन कर रहे हो, तो एक से इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस्ट हो जाएंगे और दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ मतलब निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज उसने दे दिया, तो उसके पास ओनली क्या बचेगा, पॉजिटिव, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जो उसको गेन करेगा लेगा उस नेगेटिव को, तो उसके बाद तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये आपको बात लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख लो भाई, ए बॉडी विल गेन और लॉस electrons to become charged body, if electron, ये लिख लो भाई, if electron are lost,
यदि इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया तो क्या बचेगा, इट बिकम पॉजिटिव, ठीक है, इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो क्या रह गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह गया। एंड इफ इट गेन्स, ठीक है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, देन इट बिकम नेगेटिव चार्ज, इट बिकम नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, यहां तक लिखो आप, एक बार देख लेता हूं, दिखाई दे रहा है कि आपको यहां तक? हाँ भाई ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक लाइन और लिखोगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ऐसा करो, लेंथ ज्यादा हो जाएगी फिर वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लेना भाई। ये सब लिखा आपने, समझ में आपको आया होगा, आई होप, ऐसा मैं सोचता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। एक बात और लिख लो, एक बात और लिखोगे आप, ठीक है भाई। एक बात और लिखोगे, एक बात और लिख लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन named changes as positive and negative charge and negative, ये क्या है, चार्जेज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेम दिया था, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि आपका नेगेटिव है। ठीक है भैया, सही है ना, बिल्कुल। अब अगली बात करेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगली बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की भैया, बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपके पास में, जहां पर आपको ऐसा एक कोई फोर्स यहाँ पर ऐसा महसूस होगा, जहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसा आपका एक कोई फोर्स होगा, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक यहाँ पर चार्ज कहते हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of material due to which it can experience electrical force, ठीक है। और कैसा फोर्स रहेगा, या तो आपके पास में अट्रैक्शन रहेगा और कैसा रहेगा भैया, रिपल्सन रहेगा, ठीक है। फोर्स आपका कैसा भी रह सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। और दी SI यूनिट ऑफ चार्जेज क्या भी है, कूलम है, कूलम, जिसको आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हो। ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, C से डिनोट करोगे, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्या है भैया, स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट क्या होती है, वो आप देख लो एक बार,
तो यहाँ पे यहीं पे लिख दें, यहीं पे लिख दें दी स्मॉलेस्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या है, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने नाम पे दे दिया फ्रैंकलिन, ठीक है, लास्ट वाला नाम। फ्रैंकलिन क्या होता है देखो, या स्मॉलेस्ट यूनिट को आप ऐसे बोल सकते हो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। क्या नाम दिया, ESU। अब ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पर ESU की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यदि भैया मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिक में यदि हम देखें तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो एक ज़्यादा हो जाएगी, 10 पावर 10 हो जाएगी, और EMU हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो बेसिकली, यहाँ तक ठीक है। एक यहाँ पर बड़ी यूनिट भी होती है, और यहाँ पर क्या है, द कैपिटल SI यूनिट, मतलब क्या कह रहे हो आप, यहाँ से दिखाई तो दे रहा है, एक बार चेक करते हैं, है ना, हाँ यहीं तक ही दिखाई दे रहा है, इतना ही बहुत है, ठीक है भैया, यहाँ तक। अब देखो ऊपर लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट, दी लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट चार्ज इज, क्या आ जाएगा यार, फैराडे। चार्ज इज फैराडे। एक जो फैराडे है कितना होता है, 9500 कूलम। देखो भैया कितनी लार्जेस्ट वैल्यू है ये, भैया ये है लार्जेस्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज 1 फैराडे इक्वल टू 9500 कूलम। ये आपके पास यहाँ तक आए, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज 3 × 10⁹ ESU, और सबसे लार्जेस्ट की बात करी तो फैराडे होती है, ठीक है। फैराडे कितनी होती है, 1 फैराडे 9500 कूलम, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रहे, ठीक है भैया। यहाँ तक आप देखो एक बार, यहाँ तक आप लिखो, ठीक है, लिख लो एक बार, यहाँ तक लिख लो भाई। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, अब प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, ठीक है भाई, एक सेकंड होगा। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, आ जाइए। तो पहला इसमें लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नेमली, क्या नेमली, कॉमा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये भैया दूसरा यहाँ पर बात करते हैं कि आपने क्या बोला था, तो सेम नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर लिख लो लाइक चार्जेज, लाइक जो चार्जेज होते हैं विल रिपेल ईच अदर and
अनलाइक, या आप इसको अपोजिट भी बोल सकते हो, अनलाइक या अपोजिट चार्जेज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भैया। तीसरा भाई ये वाली प्रॉपर्टीज है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है कि वेक्टर है चार्ज? फॉर्मूला तो याद है, क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q डिवाइड बाई T, करंट का ये होता है। करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। T आपका पहले से क्या टाइम है, स्केलर होता है, तो चार्ज भी तो स्केलर ही होगा, वही तो लिखा है चार्ज इसकी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको? यहाँ से लिख सकते Q बराबर I मल्टीप्लाई विद T। ठीक है। और वैसे बोलेंगे तो चार्ज किसमें आ जाएगा यहाँ पे? एम्पियर, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। ठीक है, लिख लो यहां तक 3 फिजिकल क्वांटिटी आप यहां पर लिख लो। ठीक है भाई। चौथा लिख लो, इट इज unaffected by the motion of the body। ये भैया अनअफेक्टेड रहता है मोशन ऑफ बॉडी। जैसे आप बात करेंगे किसकी? हीलियम की बात कर लो, हाइड्रोजन की बात कर लो, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो भैया रेस्ट पे ही है, लेकिन प्रोटॉन के बीच में सेपरेटेड डिस्टेंस थोड़ा सा हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हम जब देखते हैं तो वहां पे अनअफेक्टेड रहता है। मतलब चार्ज का क्या रहता है? कंजर्वेशन रहता है। चार्ज जो होता है उसको नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये वाली भी इसी में यहाँ आती है आपके लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखाएंगे इसके बाद में? नंबर 5 ये लिख लो, चार्ज इज कंजर्व होती है, कंजर्व बिकॉज इट इज neither created nor be destroyed, nor be destroyed। और भैया एडिटिव नेचर होता है, तो लिख लो एडिटिव नेचर। चार्ज कैसे होते हैं? एडिटिव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली इनको अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। जैसे कोई चार्ज Q1 Q2, एडिटिव नेचर्स लाइक रियल नंबर्स। जैसे रियल नंबरों को यहाँ पर ऐड और यहाँ पर घटा दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर क्या है? एडिटिव नेचर शो करते हैं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, एक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे लिख लो आप, 7 वाला पॉइंट लिख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल इंटीजर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Q बराबर प्लस माइनस यहाँ पर Ne, इस तरीके से Q बराबर Ne, जहाँ n बराबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से कह सकते हैं। तो चार्ज आपका क्या होता है? चार्ज आपका मल्टीपल इंटीजर होता है उस फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, ये तो पता ही है। और n क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। मतलब ये फ्रैक्शन में जाएगा,
चार्ज का जब ट्रांसफर करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे नहीं जाएंगे। 2/3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे नहीं जाएगा। 1/3 इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं जाएगा। ओनली पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। 1 2 3 मल्टीपल इंटीजर के रूप में जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस पर रिलेटेड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं अब आगे की क्लास में आपको कराऊंगा। तो यहाँ तक आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो भाई, हो गया। समझ में तो आ रहा है ना सभी को। अगला है हेडिंग मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, लिखा मैं अगली क्लास में दूंगा, इसको समझ लो बस, और अपना यहाँ पर क्लास का सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आप अपने यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स जैसे कि अपने साथ के हो गए फ्रेंड्स कुछ, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी ये क्लास। जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना सिखा रहे हैं, ऐसे क्लास को ट्रांसफ़र करना भी सीख जाओ, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यही तो करोगे, इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो इधर होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा वो सब चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। किसने दिया, सर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, वो तो हमको पता ही है, 1645 की बात कर रहे थे जब। तो देखो भैया, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी की बात करें, सबसे पहला 3 तरीके से हो सकता है। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला क्या है इसमें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमने ले लिया, ये एक रॉड ले ली, ये क्या आपके पास में ग्लास रॉड, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है भैया, ग्लास रॉड है, प्लस यहाँ पर क्या आपके पास में एक और आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है एक सेकेंड में, यहाँ पे क्या है, ग्लास रॉड। यहाँ पर ग्लास रॉड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको पता था जब हमने इसको, समझ रहे हो, जब हमने इसको क्या किया था, सिल्क क्लॉथ से यहाँ पर जब रब किया था, अभी कुछ टाइम पहले किया था इसी वीडियो में, ठीक है, इसी लेक्चर्स में कर रहे थे स्टार्टिंग में। जब हमने रब किया है, फ्रिक्शन किया था, तो क्या हुआ था, इस ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से किया था, तो सिल्क क्लॉथ पे तो क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था, ठीक है, और इस ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जो रोड होती हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगी भैया, यहाँ पे रिपेल करेंगी। क्या करेंगी, ये रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, ये वाला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर हमने लिया, ये आपका ग्लास रॉड लिया जिस पर पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर लेंगे हम नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये आपके पास है एबोनाइट रॉड के लो, या आप यहाँ पे कोई प्लास्टिक रॉड ले लो, प्लास्टिक की रॉड ले लो, और दोनों ही कैसे बनते हैं भैया, हार्ड उससे बनते हैं, किससे, हार्ड रबर से, ठीक है। एबोनाइट रॉड ले लो, चाहे यहाँ पे प्लास्टिक रॉड ले लो, और दूसरी यहाँ पर ये भी क्या ले लो आप, यहाँ पे ये दूसरी भी हमने स्टैंड पे से यहाँ पर लटका दी है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या आपके पास में एबोनाइट रॉड,
या इसको भी बोल रहे हो प्लास्टिक रॉड, कोई सी भी ले लो, एक ले लो, ठीक है। या तो एबोनाइट रॉड ले लो दोनों, या प्लास्टिक रॉड ले लो दोनों, ठीक है। या तो एबोनाइट रॉड ले लो फर्स्ट, या सेकंड ले लो प्लास्टिक रॉड। तो दोनों को क्या करेंगे भैया, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगी, ये भी रिपेल करेंगी, ठीक है, ये भी रिपेल करेंगी। कब कब कर रहे हो इसको को आप किसके साथ कर रहे हो, सिल्क के क्लॉथ के साथ में पहले क्या किया जाता है, रब किया जाता है, ठीक है। इसको भी किसके साथ में किया जाता है, कैट्स फर के साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है, रब किया जाता है, ठीक है। ये कैट्स फर के साथ में, सिल्क क्लॉथ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, कैट्स फर पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है भैया, ठीक है। कैट्स फर पर क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है, ये सब आपको पता ही है। अब यदि हम ऐसा करें ग्लास रॉड, और यदि ग्लास यहाँ पर एबोनाइट रॉड को लिया आवे, ठीक है, ये ग्लास रॉड हो गई प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर आपकी कौन सी हो गई, ये आपके पास में एबोनाइट रॉड हो गई। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस तरीके से टेबल बना लो, यहाँ पर आप लिख लो पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, एक तो ग्लास रॉड के पास है, तो लिख लो भाई ग्लास रॉड, ठीक है। दूसरा किसके पास है, कैट्स फर के पास में, कैट्स फर के पास में, ठीक है। और यहाँ पर सिंथेटिक आप यहाँ पर क्लॉथ से ले सकते हो, सिल्क क्लॉथ ले सकते हो, इसके पास नेगेटिव, और क्या है, एबोनाइट रॉड ले सकते हो, एबोनाइट ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, प्लास्टिक रॉड ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बना लो भाई, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे अंबर ले लो, इस पे भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से पूरा आप ये क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, मतलब सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव, कैट्स फर के पास पॉजिटिव, और मैंने अट्रैक्शन वाला भी ये भी बता दिया साथ में, ठीक है। लिख लो भाई, इसको डायग्राम बना लो इसी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका। अब दूसरा वाला देख लो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। एक और देख लो, थोड़ी सी और है क्लास बस, है ना, फिर हम स्टॉप करेंगे। लिखो भाई यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन में क्या होता है, समझना है आपको आराम से, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में थ्योरी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। समझ में यदि आ गया तो क्वेश्चंस कर पाओगे, और थ्योरी लिखने का काम तो यार कहीं से भी कर लो, ठीक है। आ जाओ, देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो ये हमने कोई यहाँ पर क्या ले लिया भाई, ये एक कोई स्टैंड है, स्टैंड पर हमने ले लिया ये स्पेयर, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, एक इंसुलेटिंग, क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुचालक जो स्टैंड बोलते हो आप, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये आपके पास में एक स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर। कैसा स्पेयर है आपके पास में, कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है। अभी ये फिलहाल कैसा है, न्यूट्रल अवस्था में है, तो ये क्या है, एक स्पेयर है। और ये कैसा है भैया, ये यहाँ पर न्यूट्रल है, कैसा है, ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर पॉजिटिव जितना है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर सेम पाए जाते हैं किसी सबस्टेंस के पास में, तो वो बॉडी कैसी कहलाती है आपकी, न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। न्यूट्रल बॉडी की डेफिनेशन सुन लो एक बार और, जिस ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट न्यूट्रल बॉडी। तो इसको क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में हम लेके आते हैं और इससे यहाँ पे टच करा देते हैं एक रॉड, जो रॉड है जैसे कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक ग्लास रॉड ले ली हमने और इस ग्लास रॉड को इसके कांटेक्ट में लेके आए, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आए, तो क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव जो चार्ज है उनका ट्रांसफर होगा। हमको यहाँ पे टच करनी होगी इस पेयर से, इस न्यूट्रल बॉडी से इस ग्लास रॉड को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो ये आपका स्टेट है और ये आपका ये स्पेयर
यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हो गई आपके पास में चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, ये आपके पास चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव यहाँ से आ जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। और ये यहाँ पर इंसुलेटिंग क्यों लिया है स्टैंड, क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं हो जाए। जब ग्राउंडिंग हो जाएगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हो, जिसका शेयर हो रहा हो, साझा किसका हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर शेयर कर रहे हो, तो यदि हम ग्राउंड करेंगे तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वो ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा न्यूट्रल हो जाएगी, तो फायदा क्या रहा, नहीं रहा ना कुछ भी। तो इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पर लिया जाता है। इसको बोलते हो भाई चार्जिंग बाय कंडक्शंस, इसको बोलते हो आप चार्जिंग बाय कंडक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट, एक और देख लो, लास्ट है आपके लिए, फिर क्लास को करेंगे भाई ऑफ, है ना। एक लास्ट और है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये है, देखो इसको समझ लो, इसको समझ लिया तो सोने पे सुहागा, है ना। तो इंपॉर्टेंट है नंबर 3 आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हमने ली यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी, ये वाली जो बॉडी है इसको बोल रहे हो आप कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। और ये क्या आपका इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है भैया, स्पेयर ले रखा है आपने, मेटालिक स्पेयर, कैसा स्पेयर, मेटालिक स्पेयर, ठीक है, ऐसे ये रहा। अब क्या कर रहे हो, चलो इधर लिखते हैं इस नाम को, मेटालिक स्पेयर को यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसा है, मेटालिक स्पेयर है आपके पास में, ये न्यूट्रल बॉडी है, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन है उतना इस पे प्रोटॉन है। अब देखो, अब इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं क्या, यहाँ पर लेके आए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या होती है आपके पास में, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव होता है, ग्लास रॉड को लिया है इसके संपर्क। अब देखो इससे टच मत करना, डज नॉट टच, ठीक है, टच नहीं करना है। तो ग्लास रॉड है उसको लेके तो आओगे इसके पास में, इस स्फीयर के पास में, लेकिन दूर से, टच मत करो। टच नहीं करना तो इंडक्शन होगा, कैसे होगा देखो, टच नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाली बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, नेगेटिव पॉजिटिव है इसके पास में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे इसको आप लेके आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दूर पास वाली पे क्या है, अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी ये ग्लास रॉड, तो नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये स्पेयर लिया हमने, मेटालिक स्पेयर लिया, ठीक है। अब देखो इसको कर दिया हमने ग्राउंड, इधर से हमने क्या किया भाई, ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड कर दिया तो इधर से जो पॉजिटिव है वो तो क्या चले गए, ग्राउंड में चले जाएंगे। शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग जो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर ओनली बचा कौन सा, नेगेटिव बचा, ये बच गया भाई नेगेटिव, और इसको बोलते हो आप क्या, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग, या दूसरा नाम इसका होता है अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी रॉड अभी है, इसको थोड़ा दूर करो, ये रॉड है ग्लास रॉड आपकी, इस पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला, ठीक है भाई, ये रहा 4 निकल, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इसके बाद जैसे इसको ग्राउंड किया तो ये हो गया। अब इस रॉड को यहाँ से हटा दिया जाए, तो उसके बाद रॉड को रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास में इस मेटालिक स्फीयर है, इस पे नेगेटिव जो चार्ज इधर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी आपके पास में, एक चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। इस तरीके से आप चार्जिंग बाय इंडक्शन कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर देखो मेटालिक स्फीयर है, न्यूट्रल बॉडी है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड को लेके आओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं भैया, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए जिससे कि ग्राउंड नहीं हो जाए।
अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, नेगेटिव यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, और प्लस कहाँ चला गया, प्लस ग्राउंड हो गया, क्योंकि शेयरिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, अर्थिंग हो जाती है। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर बॉडी क्या हो गई, बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जब इस रॉड को हटा दिया तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब यहाँ पे यदि नेगेटिव रोड को लेके आते, जैसे एवोनाइट की रोड लिया है, और यहाँ पर क्या होगा, फिर प्लस वाले को अट्रैक्ट करेंगे ये नेगेटिव वाले, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, और ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव है आपके पास में चार्ज, तो ग्राउंड हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव इस पे रहेगा। जैसे रोड को हटाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बॉडी आपकी बन जाएगी। तो आई होप आज आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, इतना मैं आपसे होप करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और साथ में यहाँ पर आपके साथ में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।